हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में लाए हैं क्लास 10th के चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो कि क्वेश्चन जहां से आते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रायिकता क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता जानेंगे। तो आइए हम प्रायिकता जानेंगे। देखिए प्रायिकता वह मान है जो शून्य से छोटा नहीं होता है और एक से बड़ा नहीं होता है। क्या क्या? प्रायिकता वह मान है जो शून्य से छोटा नहीं होता है और एक से बड़ा नहीं होता है। ये होता क्या है? शून्य भी होता है और एक भी होता है और शून्य एक के बीच में भी होता है। क्लियर? आप लोग समझ गए कि प्रायिकता क्या होता है? उसी को हम लिखते हैं। आइए, प्रायिकता वह मान है जो शून्य से छोटा नहीं होता है और एक से बड़ा भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए होता क्या है? तो शून्य होता है, शून्य, एक और शून्य एक के बीच होता है। ठीक है, आइए प्रायिकता क्या होता है? तो हमारा शून्य से छोटा नहीं होता है, एक से बड़ा नहीं होता है, शून्य भी होता है, एक भी होता है, शून्य एक के बीच होता है। आइए तो हम जानेंगे कि शून्य से छोटा क्या। शून्य से छोटा क्या मतलब होता है कि -1, -2, -3, माइनस में 1.5, माइनस में 2.5, ये सब क्या है? 0 से छोटा होता है। तो ये हमारा प्रायिकता नहीं होता है, इसको हम काट दिया, ये नहीं होता है प्रायिकता। चलिए उसके बाद हम जानेंगे एक से बड़ा। एक से बड़ा के मतलब होता है कि 1.5, 2.5, 2.5, 2, 3, 5, ये सब क्या है? एक से बड़ा है। एक से क्या है? बड़ा है। तो ये हमारा प्रायिकता नहीं होता है। ठीक है, आइए तो इसको हम भी काट देते हैं। अब आइए शून्य और एक के बीच, तो शून्य और एक के बीच क्या होता है? देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 0.9 तक। 0.1 से लेकर 0.9 तक को हम 0 और 1 के बीच बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रायिकता होता है। ठीक है, एक क्या होता है? देखिए एक तो आप जान गए कि शून्य होता है, एक होता है और शून्य एवं एक के बीच। तो ये शून्य और एक के बीच आप जान गए। शून्य से छोटा नहीं होता, ये भी जान गए। शून्य एक से बड़ा नहीं होता, ये भी आप जान गए। चलिए कुछ और बात हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए 5/7 है, 7/5 है, 15% है। आइए हम 105% ले लेते हैं। अब देखिए ऐसे अगर ऑप्शन में रहेगा, आपसे कहेगा कि इसमें कौन प्रायिकता है, तो आइए सिखाते हैं। देखिए अगर हर अंश से बड़ा रहेगा, अगर किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो या हर अंश से बड़ा हो, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा होगा तो वो प्रायिकता होगा। यानी ऐसे समझिए कि जिसका अंश हर से छोटा होगा, तो वो प्रायिकता होगा।
अब देखिए इसमें क्या है, इसका अंश बड़ा है हर से, तो ये प्रायिकता नहीं है। तो आप समझ गए क्या हम बता रहे हैं कि जिसका हर अंश से बड़ा होगा वो प्रायिकता होगा, और जिसका हर अंश से छोटा होगा, यानी जिसका अंश हर से बड़ा होगा, वो हमारा प्रायिकता नहीं होगा। अब आइए 15% को परसेंट हटाने के लिए हम 100 लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हर से अंश छोटा है तो ये प्रायिकता है, और देखिए ये 105/100 करें तो ये देखिए हर से अंश क्या है, बड़ा है, जो कि प्रायिकता नहीं है। तो आप अभी समझ में आ गया आपको कि प्रायिकता कौन कौन होता है। एक तो होता है 0-1 होता है, और 0-1 के बीच होता है। हमने बताया कि 0 से छोटा के मतलब ये चीज होता है, 0 से ये छोटा चीज है जो कि प्रायिकता नहीं होता है। 0-1 से बड़ा ये जो होता है मान, वो भी प्रायिकता नहीं होता है। आप अब देख रहे हैं 0 और 1 के बीच, देखिए 0.1 से लेके 0.9 लिया, ये हमारा क्या है, प्रायिकता होता है। हमने बताया आपको 0 और 1 के बीच की जो मान होता है उसे हम प्रायिकता बोल सकते हैं। आइए जैसे हम भिन्न में भी आपको समझा दिया कि 5/7, देखिए हर से अंश छोटा है तो प्रायिकता है। देखिए इसमें अंश हर से बड़ा है, वो प्रायिकता नहीं है। आइए इसमें 15%, परसेंट हटाने के लिए आप लोग जानते हैं कि 100 का प्रयोग करते हैं बट्टे में, तो हमने 100 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए हर से अंश छोटा है, ये प्रायिकता है। इसमें देखिए हर से अंश बड़ा है, प्रायिकता नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड में पूछता है। आइए देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या समझिए, इधर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए ऑप्शन हमारे पास रहेगा 1, 15%, 5/3, और डी ऑप्शन है हमारा 0.5। ठीक है। आइए क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, यही है हमारा प्रायिकता। आइए हमने आपको बताया था एक प्रायिकता होता है, बात सही है, एक होता है 15%। आइए 15% को हमने आपको दिखाया था, फिर से देखिए परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि हर से अंश छोटा, ये भी प्रायिकता है। ठीक है। 0.5 0 और 1 के बीच की मान है, यह भी प्रायिकता है। प्रायिकता कौन नहीं है, तो ये वाला प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है, ये वाला प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हर से अंश बड़ा है, जो कि इसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये प्रायिकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर। हमसे बोल रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। एक और क्वेश्चन आइए, एक और क्वेश्चन पे हम समझेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। चलिए हमारे पास ऑप्शन है 1.5, बी ऑप्शन है हमारे पास 2.5, सी ऑप्शन है -2.5, और डी ऑप्शन है हमारा 0.7। आइए तो इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। चलिए हम बात करेंगे 1.5। तो देखिए ये 1 से ज्यादा है, और हमने आपको वीडियो में बताया, इसके पहले बात किया कि क्या कि 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। ये क्या है बाबू, गलत है। 2.5 देखिए जो कि 1 से ज्यादा है, ये भी गलत है। आइए आगे देखते हैं। हमने बताया कि 0 से छोटा नहीं होता है, यानी निगेटिव नहीं होता, ये भी गलत है। अब देखिए ये 0.7 कहाँ है बाबू, तो ये हमारा है 0 और 1 के बीच का है। तो 0 और 1 के बीच के मान को क्या होता है, वो प्रायिकता होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग समझ जा रहे हैं। ऐसे ही आपसे बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन किसी
घटना की प्रयोक्ता हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो आप लोग अब समझ गए, आप से गलती नहीं होगा, आप आराम से मार सकते हैं। चलिए अब हम प्रायिकता को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे हम सिक्के संबंधी प्रायिकता। सिक्के संबंधी प्रायिकता। आइए, आप लोग सिक्का जानते हैं, लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास सिक्का नहीं होगा, सबके पास सिक्का है। और आप जानते हैं कि सिक्का में दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो होते हैं। एक होता है हेड और एक होता है टेल, जिसको हम एच और टी लिखते हैं। चलिए, जिसको हम ये देखिए, मान लीजिए हमारा सिक्का हो गया, ये सिक्का में कितने हो गए? दो पहलू। कितने पहलू होते हैं? दो पहलू। दो पहलू होते हैं, है ना। एक का नाम होता है चित्त, एक का नाम होता है पट। चित्त को हम और भी बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष। और पट को हम बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। चलिए, तो चित्त और शीर्ष को हम एच बोलते हैं और पृष्ठ और पट को हम टेल बोलते हैं। तो आप समझ गए कि एक सिक्के में क्या होता है? हेड और टेल ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो आइए हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बात करते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक सिक्का फेंक रहे हैं, एक सिक्के को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितना बनेगी? तो हम एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो वो हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। यानी हेड आ सकता है और नहीं तो टेल आ सकता है। चलिए, तो हमारे पास संभावना कितने बनेगी? दो बनेगी। कितने बनेगी? दो बनेगी। एक बनेगी क्या? हेड, और एक बनेगी हमारा टेल। ठीक है, कितने बनेगी संभावना? तो कोई पूछेगा आपसे कि एक सिक्का अगर फेंकिएगा तो कितनी संभावना बनेगी? तो दो, एक हेड और एक टेल। चलिए, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कि एक सिक्के को फेंकने पर चीत आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन। आइए एकदम इजी टू कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, एकदम आसानी से क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। खींच लिया हमने। अब देखिए, एक सिक्का फेंके थे तो संभावना कितना बनी थी? दो। उसको नीचे लिख देंगे। उसको कहां लिख देंगे? नीचे। चलिए, आप देख रहे हैं कि एक सिक्के को हम फेंक रहे हैं तो हमारे पास दो ही संभावना बन रहा है, एक हेड और एक टेल। तो कह रहे हैं कि एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रयोक्ता। तो चित कितने बार आएगा? एक बार सिक्का फेंकेंगे तो एक ही बार चित आएगा, यानी कि एक बार चित आएगा। तो उसको कहां लिख देंगे? ऊपर। ये हमारा 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन। चलिए, दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। चलिए, इसका हम आंसर कैसे करेंगे? एक लाइन खींच दिया। एक सिक्का फेंक रहे हैं तो संभावना कितना बनेगी? दो। उसको कहां लिख देंगे? नीचे। यानी कि हरदम संभावनाएं को कहां लिखना है? नीचे लिखना है। अब आइए, आप एक सिक्का फेंकेंगे तो पट हमारा देखिएगा, एक बार फेंक रहे हैं सिक्के तो दो संभावना, हेड और टेल। तो टेल को ही पट बोलते हैं, टेल को ही क्या बोलते हैं? पट। तो देख रहे हैं कि एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है। कितना बार आ रहा है? एक ही बार। तो उसको भी कहां लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। यानी हमारा 1/2 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप समझ जा रहे हैं कि एक सिक्का फेंकेंगे तो उससे दो ही क्वेश्चन बनता है, या तो हेड आने की प्रयोक्ता या तो मतलब पट आने की, टेल आने की प्रयोक्ता। तो अब दोनों हम करवा दिए।
अब आइए, अब बात आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर 2 गो सिक्का फेंका जाएगा तो कैसे बनेगा, 3 गो सिक्का फेंका जाएगा तो कैसे बनेगा। तो आइए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा होगा उसके बाद आइए दो सिक्के को फेंकने पर दो सिक्के को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, या इसको कहते हैं या इसको हम कहेंगे कि कुल संभावनाएं, ठीक है। तो कितना बनेगी बाबू, 4। कितना बनेगी, 4। आइए कौन कौन, तो देखिए एच एच, टी टी, एच टी, टी एच। यानी आप कहिएगा कि अगर हम एक सिक्के को फेंक रहे हैं तो कितनी संभावना बनेगी, तो 4। आप कहेंगे कि सर दोनों पे एच आ सकता है यानी हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, एक पर हेड और एक पर टेल आ सकता है, पहले वाले पर टेल बाद वाला में हेड आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि कितना हो सकता है, और जैसे खुद हिलल हनु तब भइल हो जाए जैसे। फिर से लिख दें, अरे फिर से लिख दें, चलो ना, क्या एडिटिंग कर दिया ही। चलिए अब हम बात करेंगे कि 2 सिक्के को फेंकेंगे तो क्या होगा। चलिए तो हम लिखेंगे कि 2 सिक्के को फेंकने पर कुल 2 सिक्कों को फेंकने पर कुल संभावनाएं क्या होगी। चलिए तो हम अब इसके पहले हमने बताया कि अगर एक सिक्का फेंकेंगे तो संभावनाएं 2 होती है, तो 2 सिक्का फेंकेंगे तो कितनी संभावना होगी, 4। कितनी होगी, 4। आइए देखिए 4 कौन कौन, एच एच हो सकता है, दोनों पे एच आ सकता है, दोनों पर टी आ सकता है, पहले वाले पे एच दूसरे वाले पे टी, पहले वाले पे टी दूसरे वाले पे एच, यानी टोटल संभावना कितना बनी, 4 बनी। यानी कि अगर हम 2 सिक्के को फेंक रहे हैं तो हमारे पास संभावनाएं कितने बन रही है, 4 बन रही है। ठीक है, ये इतना पक हो गया। अब आइए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि 2 सिक्के को फेंकने पर दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता। तो हमने आपको बताया क्या कि एक लाइन खींच लीजिए और जितनी संभावनाएं बनती है 2 सिक्के फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं, 4। तो उसको कहां लिख देंगे, नीचे लिख दिया हमने, लिख दिया। अब आइए कह रहे हैं हमसे कि दोनों पे पट आए, यानी दोनों पर टेल आए, तो देखिए आप यहाँ पे 4 संभावना में, दोनों पे पट नहीं है ना, नहीं है। दोनों पे पट है, नहीं है। दोनों पे पट है, हाँ, इसमें दोनों पे पट है,
ऐसी संभावना हमारे पास एक ही बन रही है जिसमें दोनों के दोनों पट है। ठीक है, तो कितनी संभावना बन रही है? एक बन रही है। कितनी बन रही है? एक। तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। यह हमारा 1/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम बात करते हैं। दो सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को फेंकने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कम से कम अगर बोलेगा आपसे कम से कम, तो आपको समझ जाना है कि कम से कम जितना बोल रहा है उतना होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, यानी कि अधिक से अधिक आप उसमें दो चित हो सकते हैं, 3 चित हो सकते हैं, बट जितना बोलेगा कम से कम उतना होना चाहिए। आइए देखिए हमसे बोल रहा है कम से कम एक चित, यानी एगो हेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 हेड। हमने बोला ना कि ज्यादा हो सकती है बट कम नहीं होनी चाहिए। तो 2 है, कोई बात नहीं है, एगो है ना उसमें, तो एगो इसको भी ले लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। इसमें तो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या करेंगे कि हमने बताया ना आपको कि जो भी सवाल होगा 2 सिक्के होता, संभावना कितनी? 4। तो उसको कहाँ लिख देंगे? नीचे। और वैसी कितनी संभावना है जिसमें एक चित होगा? 1 2 3, यानी उसको 3। हम यह हमारा हो गया 3/4 आंसर। आप लोग समझ जा रहे हैं कि हम कैसे बना रहे हैं? आइए पहले हमने समझा एक सिक्के को फेंक कर, अभी हमने समझाया 2 सिक्के को फेंक कर, अब आपको समझाएंगे 3 सिक्के को फेंक कर। आइए देखिए तीन सिक्कों को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी बनेगी? 8 बनेगी। कितनी बनेगी? 8। कौन कौन बनेगी? आइए, तीनों पर H हो सकता है, तीनों पर T हो सकता है, पहले वाले में हेड आ सकता है, बाद वाले में 2 में टेल आ सकता है। पहले वाले में टेल आ सकता है, बाद वाले में 2 में हेड आ सकता है, या पहले वाले में हेड, बीच वाले में टेल, बाद वाले में हेड आ सकता है। ऐसे ही बनेगा कि पहले वाले में टेल, बाद वाले में हेड, उसके बाद वाले में टेल आ सकता है। ऐसे भी बन सकता है कि पहले 2 में टेल आ जाए और बाद में 1 में हेड आए। पहले ये भी हो सकता है कि पहले 2 में हेड आ जाए, बाद में 1 में टेल आ जाए। तो हमारे पास ऐसी कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बताया कि अगर एक सिक्का फेंके तो 2 संभावनाएं बनी थी, 2 सिक्के फेंके तो 4 संभावनाएं बनी, और हम 3 सिक्के फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं बनी? 8 बनी। कितनी बनी? 8 बनी। आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको पूछता है। आइए तो क्वेश्चन हम 1 नंबर लिए, 3 सिक्के को फेंकने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी बनेगा उसको नीचे लिख देना है। तो हमने नीचे लिख दिया 8, क्योंकि 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो संभावना कितना बन रही है? 8 बन रही है। हमने उसको नीचे लिख दिया। उसके बाद यहां कह रहे हैं कि तीनों पर चित। तो देखिए एक यही संभावना है जिसमें तीनों पे चित है। तो कितनी संभावना हुई? हमारा 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। तो उसको कहां लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। तो हमारा 1/8 का हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि 3 सिक्कों को फेंकने पर कम से कम
दो चित्त दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, कितने सिक्के? दो सिक्के, मतलब कम से कम दो चित्त आना चाहिए, यही आपको देखना है। क्या ये अंडरलाइन देखिए यहाँ पे, कम से कम कितने? दो। क्या? चित्त। चित्त मतलब होता है हेड। चलिए, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे? एक लाइन खींच दिया हमने, 3 सिक्के फेंके तो कितनी संभावना बन रही है? 8। उसको कहाँ लिख दिया? नीचे। आइए, कह रहे कम से कम दो चित्त होना चाहिए, दो चित्त होना चाहिए, यानी दो गो उसमें हेड होना चाहिए। देखिए इसमें दो गो है, इसमें दो गो नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसमें भी नहीं है, लेंगे। इसमें देखिए एक और एक, दो, इसको लेंगे। इसमें भी दो गो है, इसको भी लेंगे। इसमें नहीं लेंगे क्योंकि एक ही है। इसमें नहीं लेंगे क्योंकि एक भी नहीं है। इसमें दो गो है, देखिए है तो उसमें 3 गो, बट हमें चाहिए कितना? दो, तो दो है तो इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, यानी हमारे पास कितना बना? 4। तो उसको हम लिख देंगे ऊपर, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारा हो गया 1/2 इसका आंसर। एक और, ये तो आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्रिएट करता है, देखिए, तीन सिक्के को उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक, कम से कम कितना? आइए देखिए, कम से कम कितना? एक। यहाँ पे पट को हम बोलते हैं क्या? टेल। चलिए, तो आप देखिए कि एक टी होना चाहिए, तो एक टी है, इसको भी लेंगे। इसमें दो गो टी, हमने बताया ना कि कम से कम एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? इसमें दो गो, तो इसको भी लेंगे, इसमें भी ये लेंगे, इसमें भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसमें भी लेंगे। देखिए इसमें 3 गो है, हमको चाहिए एक ही, बट वो 3 है, बहुत बढ़िया की बात है। हमें चाहिए एक ही, वो 3 को दे रहा है, तो कोई बात नहीं। इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी, यानी हमारा टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास ऐसा 7 को संभावना बन रही है जिसमें एक पट है, यानी कि एक टेल है। ठीक है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? तो चलिए, हमने बताया आपको कि सबसे पहले संभावना को नीचे लिख दीजिए। तो संभावना 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो कितना हो रहा है? 8। 8 को नीचे लिख दिया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है संभावना कितना बनी? 7 को, तो उसको लिख देंगे ऊपर, और ये हमारा 7/8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको सिक्के संबंधी समझ में आ गया कि अगर हम एक सिक्के फेंकेंगे तो उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हम बना लेंगे। 2 सिक्के फेंकेंगे तो उससे क्वेश्चन आएंगे, तो बना लेंगे। 3 क्वेश्चन फेंकेंगे तो उससे क्वेश्चन हम बना लेंगे। आइए, उसके बाद एक आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जिससे आप सिक्के संबंधी प्रायिकताओं का कुल संभावना ज्ञात कर सकते। आइए देखिए कैसे। आइए, कुल सिक्के संबंधी प्रायिकताओं का कुल संभावनाएं ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n, जहां n फेंके गए सिक्कों की संख्या को दर्शाता है। देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या है
कि अगर सिक्के संबंधी आप जो भी अगर निकालना चाहते हो उसका फॉर्मूला है 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n। यानी कि चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे, देखिएगा। जैसे आपके पास 2 के पावर n फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप एक सिक्का फेंकिए तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आप 2 गो सिक्का फेंकिए तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, कितना 4। आप 3 गो सिक्का फेंकिए तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। आप 4 गो सिक्का फेंकिए तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसी तरह आप 10 गो सिक्का फेंकेंगे, 20 गो सिक्का फेंकेंगे तो उनकी संभावना को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर 2 ही क्यों लिए, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कितने होते हैं 2 पहलू होते हैं, इसलिए हमने 2 का यूज किया है, क्योंकि 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर n यानी 2 फलक हो गए, उसके फलक हो गए और उसका n क्या है तो फेंके गए सिक्कों की संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पा से संबंधी प्रायिकता। अब हम बात करेंगे पा से संबंधी प्रायिकता। पा से संबंधी प्रायिकता हम क्या बात करेंगे, पा से संबंधी प्रायिकता। अब हम सिक्के पूरा समझ गए, अब हम पासा समझेंगे। तो पासा क्या होता है छोटू, तो आप लोग लिड्डू छक्का खेलते हैं उसमें जो हम फेंकते हैं है ना, जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वही हमारा पासा है। क्या है बाबू, पासा है। तो आइए हम एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं 6 होती है। कुल संभावनाएं 6 होती है, जो इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो आइए बाबू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यानी एक पासे को में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, जिसमें आप 1 2 नहीं 1 3 5 को आप क्या बोलते हैं विषम संख्या। 2 4 6 को आप क्या बोलते हैं सम संख्या। 4 6 को आप क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद 2 3 5 को आप क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप इसमें समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 को क्या क्या बोलते हैं, 1 3 5 को विषम संख्या, 2 4 6 को सम संख्या, 4 6 को भाज्य संख्या और 2 3 5 को अभाज्य संख्या। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसे वो सीखिए। क्वेश्चन 1, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो हमने आपको बताया ना कि कुछ करना नहीं है, लाइन खींच लेना है। और देखिए एक पासे को फेंक रहे हैं तो संभावना हमारे पास कितना बन रही है 6। उसको हरदम संभावना को नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिख दिया। चलिए उसके बाद एक पासे को फेंकने पर सम संख्या क्या, तो देखिए सम संख्या में कितने हैं डिजिट 1 2 3, तो उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हमारा क्या हुआ इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम,
कि नीचे क्या करेंगे, हमने बताया कि जो भी कुल संभावना होती है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो हमने नीचे लिख दिया, सॉरी नीचे 6 लिख दिया, क्योंकि एक पासे में टोटल संभावना कितनी होती है, 6। अब बात हो रही है इसमें विषम की, किसकी, विषम की। तो देखिए विषम 1 2 3 कितने हो रही है, 3। तो हो गया हमारा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो गया, हम इन दोनों क्वेश्चन को मिटका देते हैं, उसके बाद आपको और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि टोटल संभावना को कहाँ लिखेंगे, नीचे। कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो हमारा टोटल संभावना कितना बन गई, 6, उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे। कहाँ लिख दिया हमने, नीचे। उसके बाद बोला इसमें किसका, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 5। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारा हो गया 1/2 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर भाज्य संख्या एक पासे को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे हमने बताया टोटल संभावना को नीचे लिख देना, नीचे लिख दिया। भाज्य संख्या देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या लिखा है, 4 और 6 को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे पास कितना संभावना हुआ, 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, 1/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो आपको एक पासे से समझ गए। चलिए और भी हम क्वेश्चन इससे बनाते हैं, आइए देखिए। चलिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर संख्या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया आपको टोटल संभावना को कहाँ लिखना है, नीचे। हमने नीचे लिख दिया 6। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा आप लोग एक बार फेंकते हैं पासे को, तो सोचते हैं कि पहली बार में ही 6 आ जाए, है ना। सोचते हैं, यही हमारा सोच होता है कि हम पहले बार में ही 6 आ जाए, जिससे हमारा गोटी निकल जाए, है ना। तो हम एक बार अगर फेंकते हैं पासे को तो एक ही बार 6 आएगा। कितने बार आएगा बाबू, एक ही बार 6 आएगा। कितना बार, एक बार। तो वो हमारा संभावना क्या हो गया, 1, यानी 1/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 ऐसे संख्या 4 या 4 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए तो हम बता रहे हैं आपको
कि टोटल संभावना को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो ये टोटल संभावना यानी एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावना 6, तो 6 को कहाँ लिख दिया, नीचे। हमने आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि जो भी संभावना बनती है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। कुल संभावना को नीचे लिखेंगे, तो हमने नीचे लिख दिया। अब आइए, कह रहा है कि 4 आए और 4 से अधिक, यानी कि इसका मतलब कह रहा है कि 4 भी आए और 4 से अधिक भी आए। तो आइए देखिए, 4 भी आए और 4 से अधिक, तो 4 से अधिक क्या होता है, एक 5 होता है और एक 6 होता है, यानी हमारे पास संभावना 1 2 3, तो इसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो गया, 1/2। 1/2 क्या हुआ इसका आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का 1/2 आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, 7 नंबर। एक पासे को फेंकने पर संख्या 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, टोटल संभावना को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो एक सिक्के फेंकेंगे तो संभावना कितना बनता है, 6, तो 6 को कहाँ लिख दिया, नीचे। अब आप बताइए कि एक पासे में क्या 7 होता है, नहीं होता है ना। हम जानते हैं कि 1 से 6 तक होता है उसमें, यानी कि 7 नहीं होता है। तो 7 आने की संभावना क्या हो गई, 0, क्योंकि उसमें 7 तो आता ही नहीं है। तो 0/6, यानी जो हम जानते हैं कि 0 बटा और कितना भी बड़ी संख्या हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आप एक पासे संबंधी प्रायिकता को समझ गए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए उसके बाद हम 2 पासे को फेंकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर कुल, 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं 36 होती है। कुल संभावनाएं कितनी होती है, 36। कितनी होती है बाबू, 36। एक सिक्का फेंके थे तो संभावना, सॉरी, एक पासे फेंके थे तो संभावना कितना बनी थी, 6 बनी थी। और इसमें 2 पासे को हम फेंक रहे हैं तो संभावना कितना बन रही है, 36, जो कि इस प्रकार है, जो कि 36 है, जो कि इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसा कैसा, तो देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि पहले वाले पासा में 1, फिर 1 1 2 1 3 ऐसे, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे ही बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर बनेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, तो आप उसके बाद बनेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखिए, आप देख लीजिए कि एक पंक्ति में 6 है, तो वैसी 6 पंक्तियां हैं तो कितने हो गए, 36। कितना हो गया, 36 संभावना। कितना हो गया, 36 संभावना। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दो पासे को फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
दोनों पर समान संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखिए, तो हमने आपको बताया कि टोटल संभावना को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो आइए 36 संभावना बन रही है ना टोटल, इसको नीचे लिख दिया। कह रहे हैं कि समान संख्या, क्या बोल रहा है, समान संख्या आने की प्रयोक्ता। तो देखिए समान संख्या, देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, दोनों पास आपस समान आ रहा है, समान संख्या। तो ऐसी संभावना 1 2 3 4 5 6, तो उसको लिख देंगे ऊपर 6 कम 6, 6 6 के 36, यानी 1 बटा क्या हुआ 26 का आंसर हो जाएगा, 1/6। ठीक है, चलिए उसके बाद इससे क्वेश्चन हम दूसरा बनाते हैं। दो पासे को फेंकने पर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, कह रहे हमसे क्वेश्चन में कि दो पासे को फेंकने पर आए अंकों का योग 8 होने की प्रयोक्ता। ठीक है, चलिए तो हमने आपको बताया कि टोटल संभावना को कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो नीचे हमने लिख दिया कितना 36, क्योंकि दो पासे फेंक रहे हैं तो संभावना कितना बनेगी 36, तो हमने लिख दिया 36। अब आइए, कह रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 8, यानी कि दोनों पासा फेंके हैं ना, तो उस पर जो अंक आएगा वो 8 होना चाहिए। दोनों को जोड़े तो 8 हो जाए, दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाए 8 हो जाए। तो ऐसे में देखिए, एक तो होगा 6 और 8, जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो एक पहला हो गया ये। चलिए दूसरा 3 और 5, उसके बाद 4, उसके बाद हो जाएगा हमारा 5, 3, उसके बाद हो जाएगा 6, 2। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए एक ये हुआ 2, और एक ये 3, और एक ये 4, और एक ये 5। आप और भी देखिए जो हो रहा है नहीं हो रहा है, यही 5 को संभावना ऐसी बन रही है जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास संभावना कितना बनी 5, तो उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, यानी 5 बटा ये 36 हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दो पासे को फेंकने पर आए अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, कितना 13 अंक होने की प्रायिकता, यानी उनका योग, यानी दोनों पासे पर जो भी अंक आए उनका जोड़ कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, हम यहाँ देखिए टोटल संभावना को लिख दिया हमने 36, क्योंकि दो पासे को फेंक रहे हैं तो संभावना कितना बन रही है 36, तो हमने लिख दिया दोनों को 36। चलिए उसके बाद आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट वाला देखिए ये सबसे बड़ा है, 6 और 6 जोड़िएगा, यानी दो पासे में अधिक से अधिक योग कितना होता है 12 ही होता है, 13 तो होता नहीं है। तो हमारे पास संभावना उसकी हो गई 0, क्योंकि 13 एक भी बार में नहीं आएगा, ऐसी कोई भी नहीं बनेगा जिसमें कि 13 आए। तो वो हो गया हमारा 0/36, और आप जानते हैं 0/36 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। चलिए उसके बाद हम और क्वेश्चन आपको इससे करवाते हैं, देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो आप डाल दीजिएगा। दो पासे को फेंकने पर आए अंकों का
आए अंकों का अंतर 2 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आए अंकों का अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अंतर माने आप समझ रहे हैं कि दोनों संख्याओं जो दो संख्या आएगी ना दोनों पे, उनमें डिफरेंस 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कितनी संभावना बनती है। तो देखिए 1 और 2 में, 1 और 3 में गैप 2 का है, एक ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए 2 और 4 में दूसरा बन गया। उसके बाद देखिएगा 3 और 5 में तीसरा हो गया। उसके बाद 1 और 3 में चौथा हो गया। उसके बाद 4 और 2 में पांचवा हो गया। उसके बाद 4 और 6 में छठा हो गया। उसके बाद देखिए 5 और 3 में 7 हो गया। उसके बाद देखिए 6 और 4 में 8 को हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। देखिए इसमें नहीं बना, इसमें एक इसमें बना। उसके बाद इसमें 2 बना, 2 बना। उसके बाद देखिए इसमें 3, उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। कितना बना? 8। यानी उसको कहाँ लिखेंगे हम? चलिए तो हम क्या करेंगे, टोटल संभावना को नीचे लिख दिया 36, और ऐसे कितना बन रहा है? 8। तो 8 को ऊपर, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, यानी हमारा 2/9 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग अभी नए नए चैनल खोले हैं और यहाँ पे सारे चैप्टर का है ना आपको एकदम आसान तरीका से समझाया जाएगा, है ना। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी ये पढ़ने का मौका मिले कि हाँ कैसे पढ़ाई हो रहा है, कितना शानदार पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पासा हमने समझ गया, कुछ और आपको हम बात बताते हैं। आइए चलिए, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, जो हम बोल रहे हैं इसको पॉइंट में हम समझेंगे कि आपसे कोई अगर बोल दे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? कितना होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना कि प्रायिकता एक ही होता है, एक से ज्यादा होता ही नहीं है, यानी वो अधिकतम मान है। क्या है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए उसके बाद हम अगर क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? ठीक है, तो आपको हमने बताया कि 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कितना होता है? वो हमारा सबसे छोटा है। यानी कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। यानी कि प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है और प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी सबसे ज्यादा 1 होता है और सबसे कम 0 होता है। चलिए उसके बाद प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानेंगे और पॉइंट्स देखिएगा प्रायिकता से। संभव घटना की प्रायिकता। तो संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता वो होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है?
जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद आइए निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता, अब देखिए जो संभव होगा वही निश्चित होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, क्योंकि जो असंभव होगा वही अनिश्चित होगा, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं बिहार बोर्ड में। अगर पूछ देगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो आपको मानना पड़ेगा 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो उसको मानना पड़ेगा 0। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। ये लेक्चर 1 है। ये लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कि जो हम पासा के बाद पढ़ेंगे, जैसे आप लोग कार्ड पढ़ने जाने हैं, ताश, उसके बाद पढ़ेंगे थैलेस संबंधी प्रायिकता। उसके बाद आपका जो सिलेबस का जो 15.1 15.1 में जितनी भी क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।